हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई विश आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम अजीत सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का पार्ट सेकंड, ब्लैक एरोप्लेन, जिसके जो ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉरसाइथ हैं। खैर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बिफोर यू अगेन से डिस्कस करते हैं। अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। कि एक जो पायलट होता है वो स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर फंस जाता है और वो क्या बच पाता है सेफली, बचता है नहीं बचता, उसकी मदद कौन करता है, इसको लेकर के है। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मूव करते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमारा क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो पायलट क्या है, पायलट है यहाँ पर, और पायलट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, जो मून है, मून मतलब चंद्रमा, उसके बैक साइड आ चुका है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और उसके ऊपर आसमान की तरफ में क्या है, तारे क्या हैं, टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर कोई भी बादल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री यार्ड। काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है उसे, क्योंकि वो एक सोते हुए शहर के ऊपर से उड़ रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें से। उसके पास कौन सा एरोप्लेन था, एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अच्छा, वो कहाँ जा रहा था, वो फ्रांस से वापस जा रहा था, कहाँ पे, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब उसे सपना आ रहा था छुट्टियों का, और साथ के साथ वो इमेजिन कर पा रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ में है। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। उसने अपनी घड़ी पर देखा और क्या पाया कि सुबह के मतलब रात लगभग 1:30 बज चुके। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल में इन्फॉर्म करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन। नोज ऑफ एरोप्लेन कैसा होता है, जो एरोप्लेन का अगला हिस्सा होता है उसे कहते हैं। तो उसने देखा आगे, आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी। एक बड़े शहर की लाइट क्या है वहाँ पर, उसके सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। उसने अपना रेडियो ऑन किया और क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। ये पेरिस कंट्रोल रूम, मैं DS-88 हूँ, और कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कि मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। दिस वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो रेडियो से आवाज़ आती है, आंसर आता है तुरंत ही कि DS-88 हम तुम्हें सुन सकते हैं, और आपको क्या 12 डिग्री क्या करना है, वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करना है, और DS-88 ओवर। तो इस तरीके से रेडियो पे इन्फॉर्मेशन आई उसे। आई चेक द मैप एंड द कंपस। कंपस देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है, और मैप तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो उसी तरीके से ऊपर सारी चीज़ चलती है। देखो कि हवा में तो भाई कोई रास्ता वास्ता है नहीं, तो वह मैप और कंपस से सारी चीज़ चलती है। स्विच ओवर द माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। उसका लास्ट फ्यूल टैंक था जिसपे ऑयल होता है। एंड टर्न एंड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। और क्या किया, अपना जो डकोटा था उसे 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव कर दिया, जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो सोच पा रहा था कि मैं क्या है, ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट मतलब एक इंग्लिश अच्छा नाश्ता सुबह सुबह से घर पे मिल जाएगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और काफ़ी मज़ेदार यात्रा थी, उसकी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी वैन आई सो द क्लाउड। ओके, वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। अब उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा बादल, स्ट्रॉम क्लाउड। छोटा मोटा क्लाउड नहीं, एक तूफानी बादल था उसके सामने। दे वर ह्यूज, काफ़ी बड़ा था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। उस पूरे आसमान में मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ उसके आगे आके खड़ा हो गया। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि अब उसे ये बात पता थी कि वो उसके ऊपर से फ्लाई करके नहीं जा सकता। सामने मान लो बादल है, वो उसके ऊपर से उड़ करके नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास फ्यूल ज़्यादा नहीं है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम द नॉर्थ और साउथ, क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, वो
आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि बैक साइड में ईस्ट था उसके। अब उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ या साउथ मोड़ करके एरोप्लेन को वो वापस वहाँ पहुँच सके। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस। तो उसने क्या सोचा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना है। आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट, मुझे तो वो ब्रेकफास्ट करना है। तो स्टोरी आपको समझ आ रही है? चलते देखते हैं आगे क्या हुआ। आई टेक द रिस्क, मैं खतरा लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधा उसने क्या किया, उस रिस्क लेते हुए डकोटा को सीधा उस बादल के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड, अब बादल के अंदर क्या क्या हो रहा है देखते हैं। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ क्या हुआ, एकदम से ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब वो क्या है, वो जंप कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, हिल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से डगमगा रहा है एरोप्लेन हवा में। आई लुकड एट द कंपस, उसने कंपस देखा। आई कुडेंट बिलीव इन माई आइज़, उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि उसका कंपस क्या था, ख़राब हो चुका था, बिल्कुल 360 डिग्री पर राउंड एंड राउंड घूमे जा रहा था। इट वॉज डैड, वो ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, अब लगता है ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ख़राब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, अब क्या था ऑप्शन उसके पास, रेडियो। क्या बोला उसने रेडियो में, पेरिस कंट्रोल, क्या नहीं हुई मी, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, और उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना उसके पास रेडियो था, ना उसके पास कंपस था, और ना ही अब वो उसे पता था कि वो कहाँ पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, अब वो खो चुका था बादलों में। दैट इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और मेरे सामने क्या था, सिर्फ बादल थे, घने क्लाउड थे। आई सो अनदर एरोप्लेन, तभी क्या हुआ, उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसकी विंग्स पर भी कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो देख पा रहा था कि वो बिल्कुल उसके आगे ही उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और वो पायलट का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुँह घुमाया उसने। आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, अब थोड़ी से संतुष्टि होती है, उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उस पायलट ने क्या किया, एक हाथ उठाया और क्या किया, उसे वेव किया, हाई किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरा पीछा करो, इशारे करके। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो शायद जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो एरोप्लेन है नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन द फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, अब मेरे लिए उसे फॉलो करना बहुत आसान था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक अ ओबीडेंट चाइल्ड, मैं खुश था उसके पीछे पीछे जाते हुए, और एक अनजान एरोप्लेन के पीछे ऐसे जा रहा था जैसे मानो क्या है, वो एक आज्ञाकारी बच्चा हो। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे तक वो आगे बना रहा एरोप्लेन उस बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, लेकिन उसका डकोटा में सिर्फ अब इतना ही एरोप्लेन था, किसके, पायलट के डकोटा में जो एरोप्लेन उड़ा रहा था उस पर केवल इतनी देर का ही फ्यूल था कि वो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा फ्लाइट नहीं कर पाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रिटन अगेन, उसे दोबारा डर लगना शुरू होता है। बट दैन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन जो दूसरा एरोप्लेन था वो नीचे जाना शुरू करता है, और ये पायलट भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन द फ्रंट ऑफ मी, और उसने क्या देखा आगे, एक लंबी सी लाइट की क्या है, लाइन है लाइटों की, उसके सामने थी। इट वॉज रनवे, रनवे क्या होता है, एक रनवे था जहाँ पर हवाई पट्टी कहते हैं हिंदी में इसे, और ये क्या होता है जहाँ पे एरोप्लेन उड़ान भरते हैं या उतरते हैं। एक एयरपोर्ट था वहाँ पे। आई वॉज सेफ, ये बिल्कुल सेफ था।
I turned to look for my friend in the black aeroplane. I turned to look for my friend in the black aeroplane. मैंने पीछे मुड़ के देखा उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ अपने फ्रेंड को. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था. देर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे तो कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो एरोप्लेन लगता है जा चुका था. आई कुड सी इट एनीवेयर. और मुझे कहीं नहीं दिख पाया. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control room. मैं उतरा और मुझे कोई भी शर्मिंदगी या मुझे कोई भी झिझक नहीं थी वहाँ से उतरते हुए. मतलब मुझे किसी बात का सॉरी फील नहीं हो रहा था. पछतावा जिसे कहते हैं. उतरा और किससे उतरते हुए? डकोटा से. और कहाँ जाता है वो? नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट टू आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज. मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर एक वुमेन थी. वुमेन से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ एंड हु द अदर पायलट वाज. और दूसरा पायलट कौन था. आई वांटेड टू से थैंक यू. मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मेरी तरफ बड़े ही हैरानी से देखा और हंस पड़ी. अनदर एरोप्लेन. दूसरा एरोप्लेन. मतलब वो ब्लू क्वेश्चन इंट्रोगेटिवली देख रही. मतलब कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं उसके हिसाब से. अप देयर इन दिस स्टॉर्म. इस तूफानी माहौल के अंदर. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट. अरे आज तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार. तो मैंने तो सिर्फ आपके अलावा दूसरा एरोप्लेन देखा ही नहीं. आप एक लोते जिसका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था. सो हु हेल्प मी द टू अराइव देयर सेफली विदाउट द कंपस और अ रेडियो. तो फिर किसने आखिर मेरी मदद की बिना रेडियो के बिना कंपस के. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. और यहाँ तक कि मेरे टैंक्स में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर पायलट कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. जो कि बिना लाइट्स के आसमान में उड़ रहा था. तो ये क्वेश्चन सारे किसके माइंड में आ रहे थे? उस पायलट के माइंड में कि आखिर उसकी मदद की किसने. हमने स्टार्टिंग में भी देखा ओवर हेल्प हिम कि उसकी मदद किसने की थी. तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो आंसर बन सकता है तो एक तरीके का एल्यूजन है. एक तरीके से जब आप अकेले होते हो तो आप खुद ही अपनी हेल्प करते हो और सारी चीज़ें खुद करते हैं. दैट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एल्यूजन. कम्प्लीटली उसकी स्किल्स थी. मतलब वो एक पायलट था और उसको आता था किस तरीके से हैंडल करना. लेकिन डरने के बावजूद भी शायद उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है. वो खुद ही था शायद जिसने अपनी हेल्प करी होगी. तो आई विश आपको ये पार्ट भी समझ आया होगा. तो वीडियो को कर दे लाइक और शेयर कर दे. भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है. और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए. चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ के साथ, ताकि मेरा मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ता रहे और आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँ. थैंक यू.